हेलो एवरीवन, दिस इज ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। तो आज जो हमारी मैथ्स की क्लास में है उसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन इन शॉर्ट मल्टीप्लाई भी हम बोल सकते हैं। ये हमें टेबल पढ़ के ही आना है, ये टेबल पे ही बेस करता है, तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए इसके लिए। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम साइन में। तो इसका साइन जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है, देखिएगा प्लस का साइन ये होता है, माइनस और ये मल्टीप्लाई। तो याद रखिए आज हम इस साइन की बात कर रहे हैं, यानी हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले सिंगल डिजिट लेके मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज मान लीजिए हमने ले लिया 7 और हमने ले लिया 2, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 2 का टेबल पढ़ना पड़ता है। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 तक। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में 7 का टेबल आपको याद नहीं हो, तो आप 2 का करेंगे। वैसे इसमें ऐसा नहीं है, आप ऊपर का टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको नीचे का ही टेबल पढ़ना है। अगर आपको 2 का टेबल नहीं है तो आप जैसे कि 7 2 जल्दी आ जा रहा है, 7 1 7 7 2 14, तो आप जल्दी से ये भी कर सकते हैं। या 2 का टेबल आप 7 तक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना कब तक है, जब 7 वैल्यू तक, यानी कि 2 7 तक, 2 7 7 2 तो इस तरीके से आप ऊपर से या नीचे से कहीं से भी टेबल को पढ़ सकते हैं। तो जैसे 2 7 होता है हमारा 14, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो अब ऐसे ही हम बढ़ते हैं आगे को 2 डिजिट्स की ओर। अब देखिएगा ऊपर हमारे पास 2 डिजिट है, नीचे हमारे पास एक सिंगल डिजिट है और ये हमारा लग गया साइन। तो अब हमको टेबल 4 का पढ़ना है, 4 6 तक और फिर 4 5 तक। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगी। यहाँ पर अगर फिर वही आता है 1 से 9 तक अगर कोई नंबर आते हैं मल्टीप्लाई करके तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, बट अगर 10 के बाद यानी 2 डिजिट नंबर आते हैं तो फिर से हमें कैरी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब देखिएगा 4 6 24 ये होता है, 4 यहां आ जाएगा 1s प्लेस में, 2 कैरी हो जाएगा। देखिए कैसे करा, 4 6 तक पढ़ा, रुक गए, 4 6 24, 4 इज हेयर एंड 2 कैरी है। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, 4 5 20, 20 में कैरी को प्लस करना होता है, याद रखिएगा कैरी को हम प्लस करेंगे। तो 20 में अगर हम 2 को प्लस करते हैं तो हमारा आ गया 22। अब इस साइड कोई नंबर नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर 22। एक बार आप और देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सपोज मान लीजिए हमारे पास है 69, 3 का टेबल हमने पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे 3 9 तक, 3 9 27, 27 7 को हम नीचे लिखेंगे, 2 हमारा आ जाएगा कैरी, 3 6 18, 18 आ गया। अब हम डायरेक्ट 18 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 कैरी भी है। तो 18 में अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 8 + 2 10, 0 1 1 + 1 2, हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 20। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी वही चीज हुआ, 10 आ रहा था, 2 डिजिट आ रहा था तो हमने कैरी ऊपर दे दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर 2 डिजिट नंबर यानी 2 डिजिट नंबर कहीं पर भी आते हैं तो उसमें से एक आपको कैरी चढ़ाना ही पड़ता है, एक नंबर आपका कैरी रहता है। अब एक मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है अगर नीचे हमको 2 डिजिट नंबर दिए हुए। चलिए सपोज यहाँ पर मान लीजिए 23, तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे हमने कैसे एक एक नंबर को लेना है। पहले हम 3 से इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम 2 से करेंगे। अब कैसे करना है देखिए, 3 6 18, 18 का 8 इधर कैरी 1, फिर 3 2 अभी आप इस नंबर को बिल्कुल नहीं देखेंगे, 3 2 6, 6 + 1 7, 3 3 9। तो ये तो हो गया 3 से सॉल्व। अब हमने यहाँ पर क्या करना पड़ता है, क्रॉस का साइन यहाँ पर लगाना पड़ता है। ये साइन लगाना इंपॉर्टेंट होता है, ये साइन आप जरूर लगाएंगे। अब हम आगे को बढ़ेंगे, अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप पहले वाले कैरी को हटा सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। देखिए 2 6 12, 2 कैरी 1, 2 2 4,
+1 5, 2 3 जा 6। अब हमने क्या करना पड़ता है, ये जो दो नंबर हमारे आए होते हैं इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं। तो देखिए 8 प्लस, यहाँ पर आप या तो क्रॉस लगाइए या तो 0 लगाइए। ये हो गया 8, 7 + 2 9, 9 + 5। देखिए सोच समझ के इसको करना है ताकि देखिए यहां पर भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 8 है, 8 के नीचे अगर क्रॉस है या आप 0 भी करेंगे तब भी आंसर 8 ही आना है। फिर है 7 + 2, हमारा हो गया आराम से 9, 9 + 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 + 1 7। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। फिर अगर यहाँ पर हम 3 डिजिट लेते हैं तो यहाँ फिर यहाँ पर एक क्रॉस है, जब 3 डिजिट लेंगे तो एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ, 2 बढ़ेंगे। जितने भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे इस तरीके से क्रॉस नीचे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल लर्न होने चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। फिर से मैं कहूंगी प्रैक्टिस करते रहिए। आधा वीडियो देख के बंद मत करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए, थोड़ा सा सीरियस होके पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो अगर अभी आप लोग नहीं करते हैं, बेस क्लियर नहीं होता है तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए पहले आप बेस क्लियर कर लिए। इसके लिए आपको जो बताया जा रहा है इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से पढ़िए। आगे को मैं और भी टफ टॉपिक्स आपके साथ लेके आऊंगी। मैंने बोला था कि मैं जब भी स्टार्ट करूंगी बेसिक से स्टार्ट करूंगी, तो हम अब आगे बढ़ते रहेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे बाद में। तो पहले आप लोग बेस क्लियर करिए। तो इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चों के साथ बैठिए और बच्चों को अपने साथ बिठा के काम करवाइए। तो इसी के साथ आगे की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी डिवाइड की। तो अब जब मैं मिलूंगी तो आपके पास डिवाइड लेके आऊंगी। डिवाइड हमें कैसे करना है, डिवाइड में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो इसके साथ ही इसमें मैंने बता दिया आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, 3 चीज हम कर चुके हैं। इन 3 चीजों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। कम से कम दिन में आप 5 से 10 क्वेश्चन एक साथ करते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी और आप इसमें भूलेंगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे। पेरेंट्स ध्यान दीजिए, बच्चे के साथ बैठ के बच्चे को काम करवाइए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।